नमस्कार साथियों। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है मियादी बुखार टाइफाइड। मियादी बुखार टाइफाइड के अन्य नाम भी हैं, जैसे आंत्रिय ज्वर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आंत्रिय ज्वर। और इसे मोती झरा भी कहा जाता है। कहीं कहीं इस बीमारी का नाम मोती झरा भी लिखा रहता है। तो ध्यान रखेंगे, इनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे में मियादी बुखार हो गया, आंत्रिय ज्वर हो गया, मोती झरार हो गया, और इंग्लिश में कहेंगे तो इसे टाइफाइड कहेंगे। टाइफाइड बीमारी है क्या? तो टाइफाइड बीमारी सामान्यतः जो है विश्वव्यापी रोग है। विश्वव्यापी रोग का मतलब ये हुआ कि भारत के अलावा जो है अमेरिका जो है अन्य देशों में जो है यानी विश्व के लगभग देशों में यह बुखार जो है पाए जाते हैं। यह बीमारी आमतौर पर जो है जीवाणु से होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु द्वारा होते हैं। अब इस जीवाणु का नाम क्या है? तो साल्मोनेला टाइफी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मियादी बुखार जो है किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो ध्यान रखेंगे ये मियादी बुखार साल्मोनेला टाइफी जो है जीवाणु के द्वारा होता है। और इस जीवाणु का आकार जो है छर के आकार का होता है, और चूंकि छर के आकार का होता है और गतिशील भी होता है, तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु छर के आकार के गतिशील जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु जो है शुरुआत में जो है छोटी आंत को प्रभावित करते हैं। किसे प्रभावित करते हैं? छोटी आंत को। छोटी आंत में ये प्रवेश करते हैं और रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित करने लगते हैं। और अगर इसका एक्यूबेशन पीरियड देखें, उद्भवन काल अगर हम देखें, तो इसका जो है 2 सप्ताह का होता है। इसका उद्भवन काल कितना होता है? तो 2 सप्ताह का होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो मियादी बुखार जो है किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु का नाम क्या है? तो साल्मोनेला टाइफाई। और यह एक विश्वव्यापी रोग है। क्या है? विश्वव्यापी रोग। भारत के अलावा अन्य देशों में भी पाए जाते हैं। और इस जीवाणु का आकार कैसा होता है? तो छर के आकार का और गतिशील होता है। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, अगर बिडाल जो है टेस्ट, ये बिडाल जो टेस्ट है ये किस लिए कराई जाती है? तो बिडाल टेस्ट, अगर लक्षण कुछ इसके दिखने लगे आपको शरीर में मियादी बुखार के, तो इसके लिए टेस्ट कौन सा कराया जाता है? तो बिडाल टेस्ट। अगर डॉक्टर आपको बिडाल टेस्ट लिखता है, तो इसका मतलब डॉक्टर को आपके शरीर में जो है कुछ कहीं ना कहीं जो है मियादी बुखार यानी टाइफाइड के लक्षण दिखाई दिए, इसीलिए उन्होंने किसका जांच लिखा? तो बिडाल टेस्ट जो है लिखा। इस बीमारी के जो वाहक होते हैं वह दूषित जल, भोजन और जो है अन्य भोज्य पदार्थ होते हैं। जैसे कुछ ऐसे चीजें मार्केट में है जो बर्गर, पिज्जा वगैरह होता है, तो उस पर क्या होता है कि जरूरी नहीं कि वो सही ही हो। ठीक है। तो दूषित जल, भोजन अगर करते हैं, खाते पीते हैं, तो ऐसे में मियादी बुखार की संभावनाएं अत्यधिक होती है। आमतौर पर यह बीमारी जो है बरसात के मौसम में ज्यादातर देखने को मिलती है। बरसात के दिनों में लोग क्या करते हैं? पानी को उबाल कर बहुत कम मात्रा में पीते हैं। तो ऐसे कंडीशन में साल्मोनेला टाइफाई जो है आसानी से शरीर में प्रवेश कर जाता है। आगे ध्यान रखेंगे, इसका लक्षण इस बीमारी का क्या होता है कि लंबे समय तक जो है बुखार आता है। लंबे समय तक बुखार क्या होता है कि बुखार की जो स्थितियां होती है वह 103 फ़ारेनहाइट से 104 फ़ारेनहाइट होती है। बुखार की स्थितियां क्या होती है? 1 से 2 सप्ताह में पहले बुखार जो है धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब 103 से 104 की मात्रा में जाएगा। इससे थोड़ा सा हल्का आगे पीछे हो सकता है, और अगले सप्ताह में जो है बने रहता है, और फिर अगले सप्ताह में जो है धीरे धीरे कम होता है। कहने का मतलब शुरुआत में बुखार जो है तेजी से जो है अपना रूप दिखाता है और बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और जो है दूसरे सप्ताह में, मतलब आने वाले सप्ताह में फिर जो है वह सामान्य रहता है, बना हुआ रहता है, और फिर आने वाले सप्ताह में धीरे धीरे कम होता है। और बुखार के साथ साथ जो है सिर में दर्द भी रहता है। क्या रहता है? सिर में दर्द रहता है। चूंकि बुखार भी होती है, सिर में दर्द होती है, इस कंडीशन में
और दूसरा क्या होता है कि भूख भी कम लगता है, भूख मतलब बहुत कम मात्रा में लगती है, मतलब ना के बराबर खत्म ही हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है व्यक्ति क्या हो जाते हैं, अत्यधिक कमजोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अत्यधिक कमजोर हो जाते हैं। आगे ध्यान रखेंगे इसके बचाव की स्थितियां, अगर बिडाल बीमारी हो जाए, सॉरी टाइफाइड बीमारी हो जाए तो क्या करें, इसके लिए बचाव क्या करें? तो साफ सफाई रखनी है, अपने बेड का सब सफाई रखना है। दूसरा क्या करना है कि खाने पीने के जितने भी भोजन होते हैं उसको ढक कर रखना है। पीने के पानी को उबाल कर रखना है। आसपास में जो गंदगियां होती है उसको साफ सफाई रखना है, डिटर्जेंट वगैरह से जो है अपने कपड़े को अच्छे तरीके से साफ करना है। आसपास में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें, जमे हुए पानी को ज्यादा देर तक ना रहने दें। इन सब चीजों पर जो है ध्यान रखना है। तो बचाव के लिए और क्या कर सकते हैं? टीएबी का टीका भी लगाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, कहेगा कि म्यादी बुखार यानी टाइफाइड के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टीएबी का टीका लगाया जाता है इसमें। और कुछ ऐसे मेडिसिन भी होते हैं, जैसे आप ये कर सकते हैं, जैसे हो गया आपका एंटीबायोटिक्स वगैरह, ठीक है। एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन एक ऐसी मेडिसिन है जो आप टाइफाइड बीमारी के लिए यूज कर सकते हैं। पारासीटामोल हो गया, मोनोसोप हो गया, इन सब चीजों का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बचाव जो है, और ये भी ध्यान रखेंगे टाइफाइड जो बीमारी है यह एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी का मतलब क्या? यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड बीमारी है तो उसके साथ भोजन करने, सूतने बैठने से जो है उसको भी टाइफाइड के लक्षण आ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।